हेलो कैडेट, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू फौजी बैच। और आज अपन करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स। इससे पहले अपन ने ट्रायंगल्स कर लिया, लाइंस एंड एंगल्स कर लिया, सारी बेसिक चीजें देख ली। यस, आई होप आपने लेक्चर भी देख लिया, उसके बाद होमवर्क भी कर लिया, सेक्शन ए भी है ना, पूरे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए एंड उसका सॉल्यूशन भी देख लिया। चलो, तो आज अपन पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर आपको मिलेगा होमवर्क, है ना। होमवर्क तो बहुत जरूरी है भैया, होमवर्क से डरना नहीं है। होमवर्क आपका दोस्त है जो आपने पढ़ा, होमवर्क आपके दिमाग में बैठा देता है। ये पूरा आपका साइकोलॉजी के हिसाब से हमने ये बना रखा है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3। ठीक है क्या। चलो, तो क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ये सब क्वाड्रिलेटरल है, ये सब क्वाड्रिलेटरल है। तो दया, इन सब में क्या सेम है। आप बोलोगे सर इन सब में टोटल चार चार साइड्स हैं, चार भुजाएं हैं, भुजाएं बोलते हैं क्या हिंदी में। चलो, चार चार साइड्स हैं। देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो इन सब में आप बोलोगे इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में चार साइड्स हैं। तो ऐसा क्लोज्ड फिगर, जैसे ट्रायंगल के लिए भी अपन ने बोला था ना कि क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। देखो, क्लोज्ड है, जहां से चालू हो रहा है वहीं पर एंड, जहां से चालू हो रहा है वहीं पर एंड। या आप ऐसा बोल सकते हो, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं। बात समझ में आई। तो क्लोज्ड फिगर हो, जिनके तीन साइड्स होते थे उनको ट्रायंगल बोलते थे, और जिनके चार साइड्स होंगे उनको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। याद रहेगा नाम, मेरे साथ बोलो। क्वाड्रिलेटरल आर अ क्लोज्ड फिगर हैविंग फोर साइड्स। क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक क्लोज्ड सरफेस है जिनके चार साइड्स होते हैं। ठीक है क्या। फोर फिगर्स विच इज फॉर्म बाय ज्वाइनिंग एनी फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। जो आपके चार नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे आपस में, ठीक है, तो आपका जो क्लोज्ड फिगर बनेगा उसको अपन बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये सारे आपको यहां पर जितने भी दिख रहे हैं ये सारे क्वाड्रिलेटरल हैं। तो कुछ प्रॉपर्टी, सर आपको साफ दिख रहा है चार साइड्स हैं, तो कितने एंगल्स हैं? चार। कितने वर्टेक्स हैं? कोने। वर्टेक्स मतलब कोने, कितने हैं? चार। जैसे ट्रायंगल में पढ़े थे ना, डिट्टो बिल्कुल वैसे ही क्वाड्रिलेटरल के चार साइड्स होते हैं, चार एंगल्स होते हैं और चार वर्टाइसेस होते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट भैया, चांद तारे फूल और खुशबू जो जो लगाना है लगा लो, स्टार स्टार चंदा मामा। ठीक है क्या। देखो, क्यों बोल रहा हूं इसको इंपॉर्टेंट, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 होता है। देखो कितना काम आया था, क्वेश्चन सॉल्व किए ना। वैसे ही सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये वन, ये मान लो ए बी सी डी, तो इन चारों का सम कितना हो जाएगा? 360। इन चारों का सम कितना हो जाएगा? 360। कैसा भी हो, इन चारों का सम कितना हो जाएगा? 360। इन चारों का सम कितना हो जाएगा? 360। इनफैक्ट इन सब के अलावा अगर ऐसा भी कोई फिगर होता, मान लो, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? एवरीवन, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? जी हाँ, ये है क्वाड्रिलेटरल। ये देखो, एक दो तीन चार, चार साइड्स हैं, चार साइड से मिल करके क्लोज सरफेस बना है, तो यस इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें भी चार एंगल्स हैं, एक दो तीन और चार। अंदर अंदर वाले एंगल देख रहे थे, तो इसका चौथा एंगल क्या होगा? ये एक दो तीन और चार, और इन चारों एंगल का सम अभी भी कितना होगा? 360। भैया प्रॉपर्टी बता रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं किसी के लिए होगा किसी के लिए नहीं, सब के लिए। जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं, जितने भी इस दुनिया में क्वाड्रिलेटरल है, सबके अंदर के सारे एंगल्स का सम होगा 360 डिग्री। तो अगर मैं नाम देता हूं थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, तो इन चारों का सम होगा 360 डिग्री। याद रहेगा क्या कैडेट्स? पक्का। ट्रायंगल में सारे एंगल्स का सम कितना होता था? 180। क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री, डबल। ठीक है क्या। ऐसे याद रखना, ट्रायंगल वाले से डबल होता है क्वाड्रिलेटरल का। चलो, सो और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कुछ कुछ। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होते हैं, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं और दो डायगोनल्स होते हैं। अब क्या क्या होते हैं मैं बता दूं। एडजेसेंट तो मैंने आपको बताया था, एडजेसेंट मतलब क्या होता है? पड़ोसी। एडजेसेंट का मतलब क्या था? पड़ोसी। याद आ रहा है क्या कैडेट? एडजेसेंट का मतलब क्या था? पड़ोसी, पड़ोसन नहीं, पड़ोसी। ठीक है। चलो, और अपोजिट एंगल, दो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। इसका अपोजिट एंगल कौन सा? ये। इसका अपोजिट एंगल कौन सा? ये। तो कितने पेयर बने? एक ये और एक ये, दो पेयर। बात समझ में आई। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होते हैं। मतलब आपको ये पता होना चाहिए अपोजिट एंगल्स क्या, उल्टे एक के आगे वाले। तो इसका अपोजिट एंगल ये। मतलब ऐसे दो एंगल जिनके बीच में एक भी कॉमन साइड ना हो, जिनके बीच में, जिनके
मैं छोटा हो जाता हूं। टिनिंग, हाँ, जिनके बीच में कोई कॉमन साइड ना हो। देखो जैसे ये एंगल जो है ये और ये साइड से बना है, ये एंगल जो है ये और ये साइड से बना है, क्या वो दोनों एंगल में कोई कॉमन साइड है? ना बाबा, ना, कोई नहीं है। इसीलिए अपन उनको क्या बोल रहे हैं? अपोजिट एंगल। और एडजेसेंट किसको बोलते थे? जिनके में कॉमन साइड हो। जैसे इसका एडजेसेंट है ना, इधर देखो भैया, इधर देखो, ये अगर ए है, इसका एडजेसेंट बी। बात समझ में आई? ए का एडजेसेंट सी, तो ए का एडजेसेंट बी, ए का एडजेसेंट सी। क्या बी सी का एडजेसेंट है? नहीं, वो तो अपोजिट है, उनके बीच में कोई कॉमन साइड नहीं है। लेकिन ए और बी में देखो कॉमन साइड है, नीचे वाली ये कॉमन साइड है, ए की भी और बी की भी। तो एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं? जिनके बीच में कॉमन साइड हो, कॉमन साइड हो। बात समझ में आई? जिनके बीच में कोई कॉमन साइड नहीं वो अपोजिट एंगल, जिनके बीच में कोई कॉमन साइड है वो एडजेसेंट एंगल। अब डायगोनल्स किसको बोलते हैं सर? अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स। जैसे मेरे को बताओ, इसका अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा? ये होगा कि ये होगा कि ये होगा? जल्दी से बताओ, है ना? इसका 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 अपोजिट वर्टेक्स ये होगा कि ये होगा कि ये होगा? आप बोलोगे सर ऑब्वियसली ये होगा, है ना? उसके जस्ट अपोजिट एकदम। कई बार एकदम एग्जैक्ट अपोजिट नहीं भी दिख रहा है तब भी ऐसे देखना, इसके जस्ट एडजेसेंट वाले, पड़ोसी वाले को छोड़ करके जो बच रहा है वो क्या होगा आपका? अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को अपन बोलते हैं डायगोनल लाइन। ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग अपोजिट वर्टेक्स। जो अपोजिट वर्टेक्स को लाइन ज्वाइन कर रही है, या कोई लाइन जो क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्टेक्स को, एक दूसरे के अपोजिट वर्टेक्स को लाइन जो ज्वाइन करेगी उसको अपन बोलेंगे डायगोनल। क्लियर है? डायगोनल हमेशा, डायगोनल हमेशा, या अपोजिट, यहां तो अपन अपोजिट बोल दिए, लेकिन और भी कई जगह ऐसा आता है जहां पर एग्जैक्ट अपोजिट आप नहीं बता सकते। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ करके किसी भी वर्टेक्स से अगर कोई लाइन ज्वाइन हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डायगोनल। बात समझ में आई? जैसे मतलब मान लो, अगर मैं यहां पर आपको कुछ बना के दिखाता हूं, मान लो कुछ इस टाइप का भी अगर कुछ बन रहा है, मान लो, तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, दिखेगा ही नहीं कुछ। चलो, मान लो तो इसका अपोजिट, ये सॉरी एंगल नहीं है, वर्टेक्स की बात कर रहा हूं। इस वर्टेक्स का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा? ये। इस वर्टेक्स का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा होगा? ये। तो कितनी लाइन बनी? दो लाइन बनी। तो याद रखना, हमेशा एक क्वाड्रिलेटरल में कितनी डायगोनल्स होते हैं? दो डायगोनल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नोट कर लो, जिस तरीके से लिखवाया हूं, जैसे लिखवाया हूं वैसे नोट्स होने चाहिए, है ना? तो दिमाग में जाके बैठेंगे, नहीं तो पूरे के पूरे गायब हो जाएंगे, फिसल पट्टी के से निकल जाएंगे पूरे। ठीक है? तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट एंगल्स होते हैं, पेयर ऑफ टू अपोजिट एंगल्स। देयर आर फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स के कितने पेयर होते हैं? फोर। जैसे ए का बी, बी का ए, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये। ठीक है? ए बी का एक पेयर, ए सी का एक पेयर, सी डी का एक पेयर, डी बी का एक पेयर। बात समझ में आई? तो चार पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। और डायगोनल, डायगोनल क्या होते हैं? अपने पड़ोसी वाले वर्टेक्स को छोड़ करके किसी भी वर्टेक्स से अगर लाइन ज्वाइंड है तो उसको बोलेंगे डायगोनल। तो क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? दो। क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल होते हैं? दो। याद रखो, बोलो मेरे साथ बच्चों, कैडेट्स बोलो, क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल्स होते हैं। ठीक है? क्या पता चल गया क्वाड्रिलेटरल के बारे में? क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसके चार साइड्स होते हैं, चार एंगल्स होते हैं, चार वर्टेक्स होते हैं, उसके अंदर के सारे एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है क्या? और उसमें अपोजिट एंगल्स कितने होते हैं? दो। एडजेसेंट एंगल्स का पेयर होता है चार, और डायगोनल्स कितने होते हैं? दो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल कितने होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में देयर आर टू डायगोनल्स। ठीक है? याद रहेगा पक्का? चलो, अब अपन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़नी है? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है? तो अब
इसको चलो यहां पर अपन बाद में आएंगे, मैं पहले एक बार अपने से आपको एक रफ पेपर में बताते जाता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना, जैसे बता रहा हूं वैसे याद रखना। ये मैप के थ्रू एकदम आसान हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। इस तरीके से पढ़ना तो बहुत डिफिकल्ट है, जो बुक में दिए रहते हैं हर तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं जिस तरीके से बता रहा हूं ना, उस तरीके से आप इसको बस ध्यान में रखना, बाकी तो सब बहुत फर्स्ट क्लास इजी चल जाएगा। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में आपको बस ये देखना है कि क्वाड्रिलेटरल को मैं किस तरीके से क्लासिफाई कर रहा हूं। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिनके कितने फिगर्स होते हैं, 4। क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 फिगर, कैसे भी चारों फिगर, चारों साइड्स, 4 साइड्स होते हैं, चारों साइड्स कैसे भी हो, कितना भी एंगल हो, कुछ भी हो, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब इन क्वाड्रिलेटरल में से कुछ क्वाड्रिलेटरल को अपन नाम देना चालू करते हैं कि अच्छा क्वाड्रिलेटरल में से अगर ऐसा हुआ तो इसको ये नाम, क्वाड्रिलेटरल में से कई क्वाड्रिलेटरल अगर ऐसे हुए तो उनका ये नाम। तो नाम मैं दे रहा हूं तो वो चीज को एकदम कॉन्सेंट्रेट, एकदम पूरा फुल कॉन्सेंट्रेशन, अगर कुछ और काम कर रहे हो, मोबाइल में भी लगे हुए, कुछ भी सब हटा दो, पूरा 100% फोकस होना चाहिए यहां पर, ठीक है क्या कैडेट्स, पक्का। चलो तो अब क्वाड्रिलेटरल ले अच्छे से लिख देता हूं मैं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके कितने साइड्स हैं, जिसके 4 साइड्स हैं, ठीक है। चलो क्वाड्रिलेटरल्स, अब मैं क्वाड्रिलेटरल्स को डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान से देखो ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। चलो अब क्वाड्रिलेटरल्स को मैं बोल रहा हूं दो में, एक है काइट, क्या है, काइट, ठीक है। चलो नहीं हो रहा कोई बात नहीं, काइट, और एक है ट्रेपेजियम, ठीक है, डन, डन। नाउ क्या बोला मैंने, अब देखो ध्यान से सुनो, देखो थोड़ा इज्जत से लिख रहा हूं ताकि तुम के पास नोट्स बने रहे, ध्यान से देखना। क्वाड्रिलेटरल मतलब कैसा भी, चारों साइड कोई बराबर हो ना हो, एंगल कितना भी हो, कुछ भी हो, तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल। फिर अपन ने क्या बोला, क्वाड्रिलेटरल में से, क्वाड्रिलेटरल में से ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके एडजेसेंट साइड जो है वो बराबर हो, दो एडजेसेंट साइड बराबर, फिर दो एडजेसेंट साइड बराबर, उनको अपन ने क्या बोल दिया, काइट। हैविंग, हैविंग एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है मतलब पड़ोसी पड़ोसी वाले इक्वल है, तो ये बराबर, ये बराबर, ठीक है। थोड़ा और अच्छा सा सुंदर सा बना देते हैं, हाँ आज ही नहीं बनना है सब डायग्राम को, क्यों। ये देखो, काइट, काइट पतंग उड़ाते हो ना, तो उसमें क्या होता है, ये ऊपर के जैसे दोनों साइड्स बराबर हैं, है ना, इधर का देखो, इधर के ये दोनों साइड्स बराबर हैं और इधर के ये दोनों साइड्स बराबर हैं। तो अगर एडजेसेंट साइड्स बस इक्वल है, बाकी एंगल कुछ भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, अगर एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, काइट, ठीक है। ऑल्दो ये आपके काम का कुछ भी नहीं है, आपके काम का आएगा यहां से, जो भी मैं बताऊंगा वो काम का आएगा। अब ट्रेपेजियम किसको बोले, क्वाड्रिलेटरल में हो क्या रहा है, कैसे भी साइड्स हैं, चारों साइड पैरेलल हो ना पैरेलल हो, कुछ भी हो, उसमें से अपन ने बोला हर वो क्वाड्रिलेटरल, हर वो क्वाड्रिलेटरल जिसका एटलीस्ट कम से कम एक अपोजिट पेयर क्या हो, पैरेलल, हैविंग, हैविंग एटलीस्ट वन पेयर पैरेलल। जैसे ये देखो, ये एक पेयर पैरेलल हो गया, ये वाला और ये वाला, है कि नहीं, ये ऊपर वाला और नीचे वाला एक पेयर पैरेलल हो गया, बाकी हो या ना हो
कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन ने क्या बोला, अगर एक पेयर भी पैरेलल है तो अपन उसको क्या नाम दे देंगे, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रेपेजियम, तो बहुत आसान है, रटना कुछ भी नहीं है, सीधा बोलोगे ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक साइड एक पेयर पैरेलल होता है, एटलीस्ट वन पेयर इज पैरेलल। तो ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। एक अपोजिट साइड का जो पेयर है वो पैरेलल होना चाहिए, तो अपन उसको क्या नाम दे देंगे, ट्रेपेजियम। बात समझ में आई? अगर आजू बाजू वाले एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो क्या नाम दे देंगे, काइट। और अगर एटलीस्ट वन पेयर पैरेलल है तो अपन उसको क्या नाम दे देंगे, ट्रेपेजियम। ठीक है, फिर बोला अच्छा अगर दोनों हो जाए तो दोनों को फिर नाम दे दिया। बोले कि एक तो था ही, अगर दूसरा भी हो जाए तो अपन उसको बोलेंगे पैरेललोग्राम। ठीक है, स्पेलिंग आपकी चेक करके अच्छे से, PRALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। ठीक है, क्या बोल दिया, पैरेललोग्राम हैविंग बोथ पेयर पैरेलल, हैविंग बोथ पेयर पैरेलल। ठीक है, याद रखना अगर सिर्फ एटलीस्ट एक ही पेयर, अगर एक पेयर भी पैरेलल है तो अपन उसको क्या बोलेंगे, ट्रेपेजियम। और अगर दोनों हो जाएं, दोनों पेयर मतलब ये वाला भी और ये वाला भी दोनों पेयर पैरेलल हो जाए, जैसे देखो ये और ये पैरेलल था और दूसरा भी इसके पैरेलल ये। ठीक है, दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल अगर हो जाएं, देखो जैसे यहां पर देखो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, दोनों पेयर पैरेलल हो गए तो उसको अपन बोलते हैं पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज क्या है वो बाद में बताऊंगा, अभी क्लासिफाई कैसे किया वो ध्यान से सुनो। क्वाड्रिलेटरल में अगर एक साइड भी पैरेलल है तो ट्रेपेजियम, अगर दोनों साइड पैरेलल हो गए आपस में तो पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम को अपन ने फिर डिवाइड किया। इस पैरेललोग्राम को कैसे डिवाइड किया भैया, अब इस पैरेललोग्राम में अपन ने बोला अगर चारों साइड्स बराबर हो जाए, अगर चारों साइड्स बराबर हो जाए, पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर मैं इसको दो में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, एक बन गया आपका रोम्बस, ठीक है, RHOMBS रोम्बस, और एक यहां पर आपका बन गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, इज्जत से लिख रहा हूं एकदम धीरे धीरे ताकि आप लोगों को पता रहे अच्छे से। अब पैरेललोग्राम तो है, पैरेललोग्राम में अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाए, मतलब पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टी है ही, सब कुछ है प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम में से ही अपन बता रहे हैं ना। देखो अब मैं बोल रहा हूं क्या पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, हाँ, क्योंकि ट्रेपेजियम का ही तो एक पार्ट है, ट्रेपेजियम में से ही किसी को तो अपन ने पैरेललोग्राम नाम दिया। बात समझ में आई? अब पैरेललोग्राम में से ही किसी को अपन रोम्बस नाम दे रहे हैं, किसी को अपन रेक्टेंगल नाम दे रहे हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? तो क्या रोम्बस पैरेललोग्राम है? यस। क्या रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है? यस। ये जो मैं टेबल बना रहा हूं ना आपके लिए, इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये टेबल देख करके ही पता चल जाएगा कि अच्छा भैया ये माजरा है कि नीचे वाला जो है उसको ऊपर वाला कह सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को नीचे वाला नहीं कह सकते। बात समझ में आई? क्या मैं हर पैरेललोग्राम को रोम्बस बोल सकता हूं? नहीं, सिर्फ उन्हीं पैरेललोग्राम को मैं रोम्बस बोल सकता हूं जिसके चारों साइड्स क्या है, इक्वल। बात समझ में आई क्या कैडेट? तो रोम्बस क्या बोल दिया, हैविंग पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, पैरेललोग्राम हैविंग, देखो भैया इतनी मेहनत से आपके लिए पूरा टेबल वेबल बना करके सब कुछ कर रहा हूं, है ना, तो अच्छे से नोट्स बनाते जाना, पढ़ते जाना। एंड प्लीज देखो आप लोगों को भी पता है यार, एक्सरसाइज 1 2 3 ये सब कुछ, फिर यूट्यूब में मैथ्स सर आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, है ना। तो भैया प्लीज आप लोग इसको जितने अपने फ्रेंड्स लोग हैं उनके साथ शेयर करो कि भैया किसी को प्रिपेयर करना है तो वो कर सकता है। यस, चलो, तो पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, ऑल sides equal, parallelogram having all sides equal is called rhombus। ठीक है क्या? तो parallelogram having all sides equal, पैरेललोग्राम तो है लेकिन अब उसके चारों साइड्स को अपन ने क्या कर दिया, बराबर, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, तो अपन ने उसको क्या बोल दिया, रोम्बस। ठीक है क्या? ठीक है, डन। और रेक्टेंगल किसको बोला, पैरेललोग्राम के अगर सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, क्या हो गए, 90 डिग्री। इफ ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, पैरेललोग्राम हैविंग ऑल एंगल्स 90 डिग्री, या ऑल एंगल्स राइट एंगल, तो अपन उसको क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल। बात समझ में आई? भले ही फिर साइड्स बराबर हो या ना हो, अगर साइड्स बराबर है तो रोम्बस बोला, और अगर एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे तो अपन उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। ठीक है, चलो, तो पैरेललोग्राम हैविंग
पैरेललोग्राम हैविंग ऑल एंगल्स 90 डिग्री। इसका डायग्राम कैसा बन जाएगा भैया? इसका डायग्राम आपको बन जाएगा, पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, बट अब इसमें क्या हो गया, सारे एंगल 90 डिग्री हो गए। और इन दोनों की प्रॉपर्टी को मिला करके, इन दोनों की प्रॉपर्टी मतलब पैरेललोग्राम जिनके सारे साइड्स भी बराबर हैं और सारे एंगल्स भी 90 डिग्री है, उसको अपन बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। बस इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम। काइट को भी हटाओ। 1 2 3 4 5 5 चीजें हैं, 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए। टफ है क्या कैडेट्स? नहीं है। पहली बार में हर चीज लोगों को नहीं लगती है। पहली बार में तो आपको अपना नाम भी नहीं लगा होगा, लेकिन आप इतने छोटे हो गए कि आपको पता ही नहीं चला होगा। बात समझ में आई? तो पहली बार अगर आप लाइफ में कोई चीज को सुन रहे हो तो थोड़ा सा लगता है कि भाई क्या है, दोबारा तीबारा में तो एकदम फैमिलियर हो जाते हो, है कि नहीं। आपके घर में कोई नया मेहमान आता है, आपके स्कूल में कोई नया बच्चा आता है, तो स्टार्टिंग में आप उतने कंफर्टेबल नहीं होते उसके साथ, है ना। फिर जब उसके साथ दोस्ती हो जाती है, रोज उठना बैठना है, टिफिन खाना है, टिफिन शेयर करना है, तो फिर अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, फिर आपको अच्छे से समझ में आने लग जाता है। सेम वैसे ही थ्योरीज के साथ भी ऐसा ही है कैडेट्स। स्टार्टिंग में उतना ऐसा लगता है यार क्या है, नया 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 नया, लेकिन जैसे ही आप उसको 1 बार 2 बार अच्छे से देख लोगे, उसके बाद वो एकदम मस्त आपका दोस्त बन जाता है ना। तो वही देखो, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स होते हैं कैसे भी हो। अब उन चारों साइड्स में से अगर कोई 2 अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए तो क्या नाम था? ट्रेपेजियम। अगर दूसरे भी पैरेलल हो गए तो पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अगर चारों साइड्स इक्वल हो गए तो रोम्बस। और पैरेललोग्राम के अगर सारे एंगल्स 90 हो गए तो रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों की प्रॉपर्टी मिला दो, मतलब 90 सारे एंगल 90 भी और सारे साइड्स इक्वल भी, तो बन जाता है आपका स्क्वायर। क्या बन जाता है भैया? आपका बन जाता है स्क्वायर। ये देखो, सारे साइड्स भी इक्वल और सारे एंगल 90 डिग्री। बना लो, इसको बना लो। वैसे मैंने ये आपके लिए एक और बार बना दिया था यहाँ पर, है ना। ये देखो, एक और बार बना रखा था मैंने, लेकिन चलो ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर एक बार और दोबारा बना दिया है। इसको नोट डाउन कर लो, फटाक से नोट डाउन करो, स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो। कर लिया सबने? ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल, बहुत ज्यादा आपको याद करने में बहुत आसानी जाएगी। अच्छा, अगर एक साइड भी पैरेलल तो ट्रेपेजियम, दोनों बराबर तो पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जिनके साइड्स बराबर रोम्बस, जिनके एंगल्स बराबर रेक्टेंगल, और दोनों की प्रॉपर्टी मिला के बनता है स्क्वायर। तो क्या सारे स्क्वायर रेक्टेंगल है? यस। क्या सारे स्क्वायर रोम्बस है? यस। क्या रोम्बस स्क्वायर है? नो 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 नो। क्या रेक्टेंगल स्क्वायर है? नो 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 नो। तो पैरेललोग्राम क्या रोम्बस है? यस। नो 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 नो। ऊपर वाला नीचे वाला नहीं हो सकता, नीचे वाला ऊपर के जैसा हो सकता है। क्या रोम्बस पैरेललोग्राम है? यस। क्या पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है? यस। क्या ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल है? यस। बात समझ में आई? हर नीचे वाले को आप बोल सकते हो कि वो ऊपर वाला है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले के बराबर नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले में से ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसमें और डाल दी, तब तो ये बना। मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के भी सारे साइड्स बराबर हो भी सकते हैं या नहीं भी, तो उन रेक्टेंगल को जिनके चारों साइड्स इक्वल है उनको अपन ने क्या बोला? स्क्वायर। तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। बात समझ में आई? तो अब ये सारी चीज लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, ये टेबल बना दिया और बस आपको ये लिखना है, ऊपर वाले जो है वो नीचे वाले नहीं हो सकते, नीचे वाले जो है वो ऊपर वाले हो सकते हैं। जैसे पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, ट्रू। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, ट्रू। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ट्रू। रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, फॉल्स। पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, फॉल्स। बात समझ में आई? तो बस ये टेबल कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है कि कैडेट? तो बस इसी तरीके से तो हम आपको पढ़ाया जा रहा है ना। तो जितने भी देखो, है ना, अब जैसे YouTube में भी अगर हमारे आते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। यस, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। डन, आगे बढ़ें जल्दी से, है ना। श्रेष्ठ सर और मैं लगे हुए हैं आप लोगों के लिए भैया कि एकदम बस बेस्ट टू बेस्ट हर चीज को कर पाए। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब देखो, अब आपको सबसे फैमिलियरिटी हो गई होगी। ट्रेपेजियम क्या, पैरेललोग्राम क्या, रेक्टेंगल क्या, स्क्वायर क्या, रोम्बस क्या। अब सबकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आपको याद होनी चाहिए। बात समझ में आई? तो वो सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, स्टार्ट करें कि नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं? चलो, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देता हूं, क्योंकि आपका 24 मिनट्स का ऑलरेडी ये वीडियो हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ये कंप्लीट करेंगे, फिर आपके लिए होमवर्क देंगे। यस, चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।